हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को होना है। डेट बहुत पास आ चुकी है। इसमें हम बात करेंगे टैग वर्ड की, जो आपकी पेडागोजी में सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ओके, जैसे पॉजिटिव आपका टैग वर्ड होता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है। ओके, तो ये दो टैग वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसमें हम बात करेंगे CDP, EVS, हिंदी एंड मैथ। ये 4 सब्जेक्ट के टैग वर्ड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 75 में से 60 नंबर आप टैग वर्ड से ही ला सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, एनालिसिस करना होगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। जब आपको टैग वर्ड पता रहेंगे, सकारात्मक टैग वर्ड कैसे होते हैं, निगेटिव, तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे इन चारों सब्जेक्ट की। तो आपके 60 नंबर पक्के हैं यहाँ से। ठीक है, पेडागोजी सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। CDP के तो आपके जो है, जो पेडागोजी पूछी जाती है, तो 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके टैग वर्ड होते हैं, इसी से जो है आपकी पेडागोजी सॉल्व होती है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो खुद आपको पता होगा कि क्या उसमें सही है क्या गलत है। तो अगर टैग वर्ड पता रहेंगे तभी आप आंसर क्या है सही लगा पाएंगे। तो हम बात करते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में। जैसे बच्चों का क्या है, अगर लिखा हो क्वेश्चन में बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, तो हमेशा आपका क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। करके सीखना, बच्चों को जितना आप करके सीखने को देंगे बच्चा उतना ही अच्छा सीखेंगे। हस्त अनुभव कहो लिखा हो, हस्त अनुभव मतलब अपने हाथों से काम करके अपने आप से काम करे, तो ये आपका हमेशा रहेगा पॉजिटिव। ठीक है। सम्मान, हर बच्चे को आपको सम्मान देना है, ऐसा नहीं कि हर बच्चों को लेविंग नहीं करना होता है। हर बच्चे को आपको क्या है, एक एक इक्वल मानना है। तो कहीं भी आपको लिखा हो सम्मान, तो हमेशा आपका रहेगा पॉजिटिव। लगाव कहीं भी दिया हो तो हमेशा आपका क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। प्रोत्साहन, जैसे हर बच्चों को आपको प्रोत्साहन देना है, प्रोत्साहित करना है, ताकि आप ये कह सके कि हाँ बहुत ही अच्छा, वेरी गुड बच्चा। ठीक है, थोड़ा और कोशिश, तो इससे ये रहेगा उसको मोटिवेशन मिलेगा और उसके सीखने की क्रिया तेज बढ़ेगी। तो प्रोत्साहन कहीं भी लिखा हो तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट, जिज्ञासा, बच्चे की जिज्ञासा को जो है आपको दबाना नहीं, जिज्ञासा को आपको ऊपर उसके करनी है। कहीं भी आपको जिज्ञासा लिखने को आ जाए, दिखने को मिल जाए, तो हमेशा आपका क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा देनी आपको है, ठीक है, या उच्च अगर विद्यालय पूछ लिया जाए, उच्च विद्यालय के लिए शिक्षा, तो हमेशा आपका वो निगेटिव होता है। अगर बाल केंद्रित शिक्षा दे की बात की गई है तो हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। व्यवहारिक कुशलता जो है आपका हमेशा पॉजिटिव है। कहीं भी देखने को मिल जाए ये वर्ड, तो आप आंख बंद करके ही सही कर दीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन आपका सही रहेगा। तो व्यवहारिक कुशलता कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। ओके, इंपॉर्टेंट सारे टैग वर्ड हैं जो आपके लिए हम लेके आए हैं। देखिए यहाँ से पेपर आपकी जो है पेडागोजी सॉल्व होता है। तो अगर इतना कर लेते तो 15 नंबर आपके CDP में, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो अगर दोनों को मिला ले तो 30 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। देखिए, वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चों को वास्तविक से पढ़ाना है और दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है। जैसे भ्रमण से बच्चों को पढ़ाना है, उसकी दैनिक जीवन जैसे उसकी जो जो भी पृष्ठभूमि से आ रहा है उस हिसाब से उसको पढ़ाना है। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। और समावेशी जो कक्षा में आपको पढ़ाना, सामान्य व्यवहार करना है। समावेशी कक्षा एक ऐसी होती है कि हर कोई बच्चा चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो, चाहे आप किसी तरह का बच्चा हो, लेकिन आपको सामान्य व्यक्ति को हर सामान्य व्यक्ति आप मानेंगे, तो वो होती है आपकी समावेशी। तो ये कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा आपका क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। दृश्य और श्रव्य सामग्री को जैसे आपको पढ़ाना है, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री से आप पढ़ाएंगे तो बच्चों की ज्ञानेंद्रियां क्या है, एकत्रित रहेंगी। तो ये भी आपका हमेशा रहता है पॉजिटिव टैग वर्ड। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, अगर विभिन्न संदर्भों में भाषा का, जैसे किसी भी आप मातृभाषा जिसकी बच्चों की प्राथमिक में होता है कि अगर उसकी मातृभाषा जैसे कोई किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा है तो आपको उसी में उसको पढ़ाना है। ओके, तो ये आपकी हो गए, कहीं भी देखने को मिल जाए हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विभिन्न गतिविधियां। देखिए, विभिन्न गतिविधियां आपको हर गतिविधियों में बच्चों को जोड़ के पढ़ाना है, अलग अलग गतिविधियां आपको करानी है, तो इससे बच्चे की रचनात्मकता शक्ति बढ़ेगी और संज्ञान बढ़ेगा। तो ये आपका कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे त्रुटि।
त्रुटि बच्चों की एक होती है जो देखिए बच्चे क्या कैसे सीखते हैं, यह अस्थायी होती है और शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग है। जितना बच्चा गलतियां करेगा, बच्चा उतना ही अच्छा सीखेगा, आप उतना ही बच्चों को समझ पाएंगे। अगर बच्चा गलतियां ही नहीं करेगा तो आप बिल्कुल नहीं बच्चों को समझ पाएंगे कि वो किस तरह का बच्चा है। ठीक है, तो त्रुटि एक अधिगम का हिस्सा होता है। तो ये कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो हमेशा आपका क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। समूह चर्चा बच्चों को क्या है, एक ग्रुपिंग बना दीजिए, अलग अलग तरीके के बच्चों को बैठा दीजिए। मतलब हर पृष्ठभूमि का बच्चा, या फिर आप जैसे कोई मंद मुद्दा है, कोई बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, कोई सामान्य बुद्धि का है, तो हर अलग अलग ग्रुपिंग का होगा। तो इससे क्या रहेगा, बच्चे हर तरीके से सीखेंगे। तो समूह चर्चा ऐसी होनी चाहिए। तो कहीं भी आपको देखने को मिल जाए समूह चर्चा, तो हमेशा आपका क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं प्रगतिशील शिक्षा। देखिए प्रगतिशील शिक्षा जो है कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। बहुभाषिकता एक यह साधन है। देखिए बहुभाषिकता ऐसी होती है कि हर बच्चा, जैसे आपका ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई बंगाली, कोई हिंदी, कोई संस्कृत, तो हर बच्चे की लैंग्वेज एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो इसकी लैंग्वेज ये सीख लेगा, इसकी लैंग्वेज ये सीख लेगा, इसकी लैंग्वेज ये। ठीक है, तो बहुभाषिकता संसाधन होना चाहिए। जो कैसी कक्षा कैसी होनी चाहिए, बहुभाषिकता। तो कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। प्रश्न करने का आप अवसर देंगे बच्चों को। देखिए जितना आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, या फिर इससे जैसे आप कुछ भी पूछ रहे हैं, तो इससे बच्चों का क्या है, ज्ञानेंद्रियां एकत्रित रहेंगी और रचनात्मक सत्ता जो है शक्ति बढ़ेगी। तो ये आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, जैसे पोर्टफोलियो का आकलन। पोर्टफोलियो, आप एक पोर्टफोलियो फाइल होती है बच्चों की, जो उसमें बच्चों को क्या हर चीज का डेटा दिया रहता है, जैसे कौन सा वीक है, किस में अच्छा है। तो अगर कोई भी इसको इस बच्चों को देखना चाहता है, वो किस में फील्ड में अच्छा है, किस में खराब है, तो आप उसकी पोर्टफोलियो फाइल दिखा दीजिए। तो हर टीचर को पता चल जाएगा किस तरह का बच्चा है, तो आप उस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा आपका रहता है पॉजिटिव टैग वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सहयोग और सामाजिक गतिविधियां। देखिए बच्चों को सहयोग देना है और सामाजिक गतिविधियों के साथ जोड़ के पढ़ाना है। तो ये भी आपको कहीं भी दिख जाए तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। अभी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड चल रहे हैं। और जैसे आपको फील्ड प्लेस या अनुभव कराना है, जैसे फील्ड, यही आपको भ्रम जो जो आपका जो भ्रमण होता है, ठीक है, तो उस तरह से आपको अनुभव कराना है। जैसे बच्चों को क्या है, भ्रमण पर ले गए, या फिर आप जैसे चिड़िया जू जू घर ले गए, तो उसमें ये रहेगा कि बच्चे क्या है एक तरीके से सीखेंगे, और उसमें उनकी क्या है, आप उसके साथ रहेंगे, अनुभव आप बताएंगे कि आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, ये क्या है। तो आप उससे बातचीत भी करते रहेंगे। तो ये आपका जो है कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। अनुमुखी व्यवहार कहीं भी देखने को मिल जाए, अग्रमुखी, तो ये भी आपका जो रहता है पॉजिटिव टैग वर्ड। बच्चों के विचार आपको जरूर सुनने चाहिए। देखिए बच्चों के जो मन में चल रहा है, आप उसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, ताकि बच्चों को भी लगे हाँ मेरी बात सुनी जा रही है। तो वो फिर कोशिश करेंगे कुछ नया बताने के। तो कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड रहता है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न इससे बोला जाता है अपसारी। देखिए अपसारी जो उत्तर होता है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, क्योंकि हर तरह का उत्तर जो है एक नहीं होता, इसके कई तरीके से बच्चा उत्तर दे सकता है। ओके, तो ये आपका अपसारी चिंतन होता है। तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड या मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडिंग क्वेश्चन, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, देखिए निदान के बाद उपचार। देखिए जैसे निदान निदान क्या होता है, जैसे आप पहले उपचार करेंगे बाद में निदान करेंगे। तो पहले जैसे आपको पता होगा कि बच्चों की क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, तो पहले आप उपचार ही करेंगे, तभी तो आप उसका क्या है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, तो रोगी जैसे रोगी होता है, एक डॉक्टर होता है, तो वो क्या करता है, पहले तो रोगी को देखता है उसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं, तभी तो वो दवा लिखता है। तो इसी तरह से इसमें जब बच्चों के आप देखोगे क्या कमियां क्या नहीं है, तब उसी तरह से आप उस तरह से ट्रीट करोगे। तो पहले निदान के बाद उपचार आता है। ओके, तो याद रखिएगा ये हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सर्जनात्मकता का प्रभाव, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा। ये कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। आत्मनिर्भर और उत्तरदायित्व कहीं भी देखने को मिल जाए हमेशा रहेगा पॉजिटिव टैग वर्ड। सकारात्मक दृष्टिकोण कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए हम कराते हैं। टैग वर्ड की वीडियो क्यों कराते हैं, ताकि आपका सीटेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाए, और जो पेडागोजी रहती है इसी से सॉल्व होती है। प्रत्यक्ष अनुभव कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव टैग वर्ड रहेगा। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं जैसे वाइगॉस्की के बारे में। क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है जीन पियाजे। यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर पूछे जाते हैं वाइगॉस्की और जीन पियाजे से भी पूछे जाते हैं 3 से 4 नंबर के। तो ये तो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे वाइगॉस्की आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो आपको इसमें क्या देखना है, जैसे समाज। वाइगॉस्की किससे जुड़े, समाज से, सहयोग से, परस्परता से, सक्रिय भागीदारी देते हैं, सहयोग देना, पाण ढांचा, संस्कृत भाषा, सहयोगी प्रोजेक्ट आदि। ये सब क्या रहते हैं, जब आपको देखने को कहीं भी ये वर्ड मिल जाए तो हम आप आंख बंद करके ही मार दीजिएगा वाइगॉस्की। 100% उस समय आंसर आपका सही रहता है। और सीटेट पूछता ही 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको वाइगॉस्की से, और यहाँ से भी 3-4 नंबर से पूछता है जीन पियाजे से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम वही लेके आपके लिए आए हैं, ताकि आपका जो है सीडीपी में 30 में 30 पूरा मार्क्स आया। और 30 में 30 बहुत बच्चों का आता है मार्क्स, मेरा भी बिल्कुल 30 में 29 मार्क्स आया है। ठीक है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, 30 से 29 मार्क्स। ओके, तो इस तरह से अगर टैग वर्ड करोगे तो आपका मार्क्स नहीं जाएगा। और वो काफी बच्चों का 30 में 30 पूरा मार्क्स आता है। ठीक है, तो जीन पियाजे का क्या रहेगा, अनुकरण, सोच, अनुकूलन, ज्ञान निर्माण, अवधारण निर्माण, संज्ञानात्मक विकास, समावेशन, समायोजन, स्कीमा, सोच, चिंतन, रचनात्मकता आदि। ये सब आपको देखने को कहीं मिल जाए तो आपका रहेगा क्या, जीन पियाजे। देखिए, जीन पियाजे किससे, अनुकरण, सोच पे बल देते हैं, अनुकूलन पे, ज्ञान निर्माण के बच्चा कहता है जीन पियाजे कहते हैं बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, अवधारणा, संज्ञानात्मक विकास, समावेशन, समायोजन, स्कीमा, सोच, चिंतन, रचनात्मकता। ठीक, ये कहीं देखने को मिल जाए तो हमेशा आप मारिएगा जीन पियाजे। तो ये आपके थे जो सारे पॉजिटिव टैग वर्ड के थे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन में बोला जाए कि कौन सा सही है, तब ये सब आप मानिएगा पॉजिटिव। अब हम नेगेटिव टैग वर्ड की बात कर लेते हैं। देखिए, नेगेटिव टैग वर्ड होता है जब उस समय आपको बोला जाए कौन सा सही नहीं, तो उस समय तो आपका गलत हो। अगर सही का आंसर दे रहे हो तो उस समय क्या आपका, इस समय जब नेगेटिव का आंसर पूछा जाए तो उस समय ये सही होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब नेगेटिव टैग वर्ड कौन कौन से हैं, देखिए, नेगेटिव जैसे पुस्तक केंद्रित शिक्षा। बच्चों को क्या है, आप पुस्तक केंद्रित मतलब पुस्तक के अंदर ही पढ़ा रहे हो, इससे बाहर नहीं ले जा रहे, तो आपका हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड रहेगा। शिक्षक केंद्र, देखिए कहीं भी शिक्षक केंद्र देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव टैग सॉरी नेगेटिव टैग वर्ड। जबकि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है नेगेटिव टैग वर्ड है। खाली स्लेट और खाली स्लेट, देखिए खाली स्लेट कोरी पट्टियाँ कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा आपका निगेटिव रहेगा, क्योंकि बच्चा जो है स्टार्टिंग से जब अपने घर परिवार से रहता है तो कुछ सीखता रहता है, इसीलिए खाली स्लेट कोरी पट्टियाँ बच्चों को नहीं कहा जाता है। ठीक, तो कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा आपका क्या रहेगा, निगेटिव टैग वर्ड। लैंगिक असमानता, पक्षपात, अगर आप बच्चों से पक्षपात कर रहे हैं कि वह बहुत अच्छा है, आप बहुत गंदे हो, आपको कुछ नहीं आता, उसे बहुत आता है, तो उस समय भी आपका क्या है, ये निगेटिव टैग वर्ड। क्योंकि किसी बच्चे की आपको कमियां और किसी बच्चों की नकारात्मक सोच नहीं करनी है। ठीक है, तो एक शिक्षक तौर पे आपको ये नहीं करना कि ये बेटा देखो कितना अच्छा, आप बहुत गंदे हो, तो इस तरह से उसके अंदर जब मानसिक शक्ति बन जाती है कि मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो उस समय भी आपका निगेटिव टैग वर्ड रहता है। केवल, मात्र, ही, सिवाय, बजाय, रटना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ कराना, ये कहीं भी देखने को मिल जाए आप आंख बंद करके मार दीजिएगा कि ये गलत है। तो हमेशा उस समय ये इसका आंसर जब पूछा जाए नहीं है तो उस समय आंसर जब पॉजिटिव में दिए गए हो तो इस तरह से आंसर आप छांटिएगा कौन कौन से इसमें आपके निगेटिव है, तो उस समय आंसर आपका ये फटाफट निकलते आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। जैसे दंड, सजा, शिकायत, समस्या, बोझ, ये भी कहीं भी अनुशासन, हतोत्साहित करना बच्चों को, तो ये आपके हमेशा निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम आपके लिए टैग वर्ड वीडियो लाते हैं। और निष्कर्षी, बच्चों को हमेशा आप निष्कर्षी मतलब निष्कर्ष की तरह से देखते हैं, सक्रिय से नहीं, तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। ज्ञान, तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावली, अगर आप बच्चों को शब्दावली पे ध्यान दे रहे हैं, तकनीकी ज्ञान पे दे रहे हैं, तो आपका ये निगेटिव टैग वर्ड है। परिभाषा पे बल आप सिर्फ दे रहे हैं तो आपका निगेटिव टैग वर्ड है। व्याख्या और सीमित, कहीं भी आप व्याख्या कर रहे हैं और सीमित रख रहे हैं तो ये भी उस समय क्या रहेगा, निगेटिव टैग वर्ड। परीक्षा, परस्पर प्रतियोगिता, कहीं भी आपको करा रहे हो तो परीक्षा पे ही सिर्फ बल दे रहे हो, प्रतियोगिता पे ही बल दे रहे हो, लेकिन उससे बच्चे सीखने में बल नहीं दे रहे हो, तो उस समय भी आपका रहेगा नेगेटिव टैग वर्ड। पाठ्य पुस्तक पे बल देना, सिर्फ आप पाठ्य पुस्तक पे ही बल दे रहे हो, उस समय भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे की गलतियों को अंगिल करना, लेकिन बच्चों की जो गलतियां है आप उस पर क्या अंगिल कर रहे हैं, तो उस समय भी आपका जो है नेगेटिव टैग वर्ड।
उपेक्षा, अपेक्षा कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड है। व्याकरण पर बल देना, तो आप व्याकरण पर बल दे रहे तो हमेशा उस समय भी नेगेटिव टैग वर्ड है। ओके, तो ये सब आपके नेगेटिव टैग वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे और देख लीजिए, देखिए अंक, अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण आप कर रहे हैं तो उस समय भी आपको ये नेगेटिव टैग वर्ड है। किसी एक दूसरे से तुलना करना, अधिक ध्यान देना, मतलब किसी बच्चे की आप तुलना कर रहे हैं और उस पे जो अच्छा बच्चा है आप उसी पे बार बार ध्यान दे रहे हैं, उस समय भी आपका ये नेगेटिव टैग वर्ड है। ज्ञान स्तर, लिंग आधार पर समूह विभाजन करना, जैसे आप ज्ञान स्तर पे ही समूह विभाजन कर रहे, जो बच्चा अच्छा है आप अलग अलग समूह छाट के बना रहे, जो बच्चा वीक है उसका अलग समूह बनाए, तो उसमें सीखेगा ही क्या। जब एक तरीके के सारे बच्चे हैं तो एक तरीके से ही बोलेंगे, तो उस समय भी आपका क्या रहता है, नेगेटिव टैग वर्ड रहता है। तुलना और पक्षपात करना कहीं भी आ जाए तो नेगेटिव टैग वर्ड है। अलग करना, वर्गीकरण करना, ये भी आपका कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा उस समय भी नेगेटिव टैग वर्ड है ये, उस समय भी आंसर आपका उस समय क्या रहेगा, गलत रहेगा। नियंत्रित करना बच्चों को, तो ये भी आपका जो है नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बंद अंत वाले, और जैसे अपसारी, इसका क्वेश्चन आप जैसे 1 2 3 4 ऑप्शन दे दिए, एक ही सही होता है, इस तरह के आंसर अगर है तो उसमें भी बच्चों की, क्योंकि संज्ञान शक्ति तो लगी नहीं है, अब सारे बच्चे एक ही आंसर मारेंगे जो राइट होगा, तो ये अपसारी क्लोज एंडिंग क्वेश्चन से बोलते हैं, जो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। अमूर्त से मूर्त की ओर अगर ले जाना तो भी आपका ये क्या रहेगा, नेगेटिव टैग वर्ड। ओके, ये सारे आपके नेगेटिव टैग वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुकिएगा जरा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, देखिए अब क्या होगा, पुरस्कार, बाह्य बाह्य प्रेरणा, काम, रोजगार, दुनिया से जोड़ना, ये सब क्या है, बाह्य पुरस्कार देने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, रोजगार देने के लिए बात कर रहे हैं, मतलब रोजगार के लिए आप पढ़ा रहे हैं, उस समय भी आप क्या रहेगा, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। विषयता, किसी भी एक ही पक्ष पर आप ध्यान दे रहे, सिर्फ एक पक्ष पे ही ध्यान दिए जा रहे हो, ठीक है, तभी आपको ये समय भी नेगेटिव टैग वर्ड। अभिभावकों से विचार को स्वीकार करना, तो ये भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव टैग वर्ड। कड़े अनुशासन में सुनिश्चित करना, जब बच्चे को कड़े अनुशासन बना रखे हो कि सीधा बैठिए, बिल्कुल शांत बैठिए, बात नहीं करना है, तो उस समय भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड रहेगा। देखिए जब बच्चा बात ही नहीं करेगा तो आप समझ कैसे पाएंगे उस मन में चल क्या रहा है। लिखित कार्य अधिक सुनिश्चित करना, जब आप क्या करने दे रहे हो, सुलेख लिखिए बैठ के, जैसे बच्चा कोई शैतानी बहुत करता है तो आप लोग क्या कह देते हो, जैसे प्राइमरी टीचर में कि सुलेख लिखिए, एक एक पेज सुलेख पेज लिखिए, तो सुलेख होता है कि देख देख के लिखना, बुक से देख देख के लिखना, तो उस समय भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। टीचर को तो आराम मिल जाती है, बच्चे को भी कुछ नहीं आता, देख देखो जो जैसा जैसे का तैसा वैसा लिख देता है, तो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव टैग वर्ड। अगले स्तर के लिए विद्यार्थियों की तैयारी कराना, जैसे बच्चा क्या है, ये आप 1 में है, आप 5th की तैयारी करवा रहे हैं, तो उस समय भी आप क्या रहेगा, नेगेटिव टैग वर्ड। चार्ट बनवाना या लिखवाना, पाठ्य पुस्तकों की श्रेष्ठता देना, तो ये भी आपका उस समय नेगेटिव टैग वर्ड है। इकाई परीक्षाओं पे आयोजन करना, इस समय भी आपका ये क्या रहेंगे, नेगेटिव टैग वर्ड रहेंगे। ओके, ठीक है, ये सब हिंदी के लिए इतना ही कर लीजिएगा। और पैराग्राफ, हाँ लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर पैराग्राफ की करिएगा, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर से ही आपको आंसर देना होता है। तो इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 1 2 यूपी टेट में क्वेश्चन ऐसे पेडागोजी के पूछ ले जाते तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीटेट के लिए आपके लिए रामबाड़ी एक क्लास है, तो 15 में पूरे 15 नंबर आपके आएंगे, क्योंकि मेरे भी इसी तरह से हमने इसको फॉलो किया था। और हिंदी तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी, जो पेडागोजी है आप बस इतना ही करिएगा। ओके, तो वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है, जब आंसर पूछे सही है तब आप पॉजिटिव टैग वर्ड के जो जितने हम आपको दिखा रहे हैं आंसर, इस तरह से आप इसको क्वेश्चन में है तो आंख बंद करके ही मार दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप उस समय नेगेटिव टैग वर्ड जब दिखाएंगे तो उस समय उसका राइट आंसर होगा। जैसे पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, भाषा प्रयोग के अवसर, बच्चे को क्या देना चाहिए, भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए, जितना आप भाषा प्रयोग के अवसर देंगे बच्चा उतना अच्छा सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अगर विभिन्नता है तब भी आपका क्या है, सही हो जाएगा। वैधता है, वैध है,
ये सब आपके पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। अब प्रिंट समृद्ध जो माहौल होता है, कक्षा कैसी होनी चाहिए? प्रिंट समृद्ध माहौल जैसी होनी चाहिए, जैसे दीवालों पे डायग्राम चित्र बने होते तो बच्चा क्या उसको देख के कुछ तो कुछ सीखता है। तो जब पूछ लिया जाए कैसा कक्षा कैसी होनी चाहिए, प्रिंट समृद्ध माहौल होनी चाहिए। भाषा विविधता कैसी होनी चाहिए, तो संसाधन के रूप में होनी चाहिए। और संज्ञानात्मक विकास और सीखने में वृद्धि होनी चाहिए, जो भाषा विविधता होती है। आकलन किससे किया जाता है, तो इसे पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो आपका एक फाइल टाइप की होती है, जो बच्चों का क्या इसमें पूरा डेटा दिया रहता है, जो इसमें कमजोरी एंड जिसमें अच्छा है सब कुछ दिया होता है। अगर कोई दूसरा टीचर आता है तो उसकी सिर्फ पोर्टफोलियो फाइल देखता है तो उस बच्चे को समझ लेता है उसको बच्चों को कहाँ कमजोरी है और क्या इसको सिखाना और किस में अच्छा है। ओके, तो ये होती है आपकी पोर्टफोलियो की फाइल। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पढ़ना। देखिए, एक पढ़ का होता है कि रट कर पढ़ना, तो वो आपका निगेटिव होता है। अर्थ समझ कर अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपका ये हमेशा पॉजिटिव होगा। लेखन कैसा होना चाहिए, तो मौलिक विचार जैसा होना चाहिए, विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जैसे विचार अभिव्यक्ति मतलब होता है कि अपने विचार लिखना। अगर वो अपने विचार लिख रहा है तो उसके गुण बहुत ज़्यादा क्या है, थिंक सोचेगा, उसकी जो रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी, तो इस तरह का लेखन होना चाहिए। व्यापक कथन जैसे समाज जैसा होना चाहिए। ये सब आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। आपके देखना नंबर यहीं से आएंगे जो पेडागोजी है। भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है, ये किसने कहा था, तो ये कमेंट में जल्दी फटाक से बता दो। और बच्चों को क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। कहीं भी दिख जाए तो आपको अवसर, कहीं भी दिखने को मिल जाए तो अवसर आपको मानना है। ठीक है, तो भाषा जन्मजात किसने बोला था, नॉन चॉम्स्की ने कहा था कि भाषा कैसी होती है, बच्चे की जन्मजात होती है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जन्मजात किसने वर्ड दिया है। भाषा अर्जन क्या है, सहज और स्वाभाविक, विद्यालय पूर्व होना चाहिए। भाषा अधिगम कैसा होना चाहिए, तो प्रयासपूर्ण होना चाहिए, विद्यालय जाने के बाद होना चाहिए। और बच्चों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है और मातृभाषा को स्वीकारना है। देखिए, उसकी जो किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चा अगर आ रहा हो तो उसकी मातृभाषा को आपको स्वीकारना है। ये मना नहीं करना है कि आप उस स्कूल की भाषा सीखिए, उसी की भाषा में आप उसको सिखाना है। बाल्य साहित्य पे जोर देना है बच्चों को। तो कहीं भी ये सब वर्ड आपको देखने को मिल जाए, ये पेपर के पहले और या फिर रट लीजिए। ठीक है, जब आप अभी प्रैक्टिस अगर कर रहे होंगे तो ये पेडागोजी आपको हिंदी में जो है सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और ये 15 में पूरे 15 मार्क्स आपका दिलाएगा। ये तो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हो गए। अगर आपने ये चीज़ देख के फिर आप प्रैक्टिस करें तो आप बताइएगा कमेंट में कि हमारे आंसर 15 में 15 पूरे आए कि नहीं आए, कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब ये आपके जो है निगेटिव टैग वर्ड। देखिए, निगेटिव टैग वर्ड होता है जब पूछा जाता है कि आंसर नहीं है तो उस समय इसका आंसर सही होगा और वहाँ पे आंसर उस समय क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो जब नहीं है तो निगेटिव टैग वर्ड भूल लीजिए क्या है। देखिए, निगेटिव वर्ड होते हैं सुंदर लेखन। बच्चों को सुंदर लेखन पे जोर नहीं देना है, लिखावट या लेख पे जोर बच्चों को नहीं देना है। ओके, ये आपके निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। काव्यात्मक भाषा आपको बच्चों को नहीं सिखाना है। याद करना कहीं भी आ जाए, कंठस्थ कराना आ जाए, स्मरण करना आ जाए, तो ये हमेशा आपके निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली या शब्दावली कहीं भी आ जाए, अगर आप शब्दावली होता है कि बच्चों को क्या है कि शब्द रटवा रहे हैं, तो उस समय भी ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर क्या है, बल देना। अब बस पाठ्य पुस्तक पे ही आप क्या है ज्ञान को बल दिए जा रहे हैं, पाठ ही पढ़ा रहे, लेकिन उसकी बाहर की दुनिया से आप नहीं कर रहे, तो हमेशा होता है निगेटिव टैग वर्ड। बाधा, बच्चे बाधा नहीं होते, एक जटिलता के रूप में अगर कहीं भी दिख जाए तो हमेशा निगेटिव होगा। केवल है, मात्र है, या ही हो या भी, ये सब आपके चारों वर्ड भी है निगेटिव वर्ड। देखिए, जब आंसर आप करिएगा तो एक अंडरलाइन, क्योंकि आपका ऑफलाइन पेपर है तो पेंसिल से अंडरलाइन करते रहिए कि क्या है, तो आपके आंसर कभी भी गलत नहीं होंगे। पेंसिल से अंडरलाइन जरूर करिएगा। जैसे केवल, केवल कहीं देखने आंख बंद करके मार दीजिएगा कि गलत आंसर है। अगर पूछ रहा है नहीं है तो उस समय ये आपका आंसर राइट होगा। मानक भाषा पर बल देना, अगर दिया जा रहा है कि मानक भाषा मतलब उसकी जो स्कूल की भाषा ही पर मानक भाषा पर बल दिया जा रहा है, तो हमेशा आपका निगेटिव टैग वर्ड होगा। बच्चे की मातृभाषा का अस्वीकार करना, अगर आप बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे कह रहे हैं कि आप विद्यालय की ही भाषा आप सीखिए, तो उस समय भी आपका जो होता है निगेटिव टैग वर्ड होता है। ओके, तो ये सब आपके जो है निगेटिव टैग वर्ड हैं जो मैंने बता दिया आपको, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है।
और ये नेगेटिव टैग वर्ड, ठीक है। होता है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो क्या क्या इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड है। देखिए जैसे सरल, सरल कहीं भी आपको मैथ में दिख जाए तो हमेशा क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड, क्योंकि बच्चों को क्या है सरल से कठिन की ओर ले जाना है। तो इस तरह से अगर सरल आपको दिख जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड है। तार्किक मतलब लॉजिकल थिंकिंग, बच्चों के अंदर जो है सोचने की थिंकिंग आपको पैदा करनी है, तो तार्किक होना चाहिए, तो आपका पॉजिटिव। अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध और सुदृढ़, क्या है आप जब अधिक स्पष्ट वर्ड बोलेंगे तभी बच्चा क्या है समझ पाएगा। क्रमबद्ध से आप उसको, क्रमबद्ध मतलब पहले तो आप उसकी वही है, पहले तो आप उसकी परिभाषा बताइए, फिर जैसे आप अगर 2+2 आप जोड़ने को बता रहे हैं तो पहले आप एग्जाम्पल तौर पे कुछ, तो आप जैसे आपके पास 2 पेंसिल है और उसके पास 2 पेंसिल है, टोटल कितनी हो गई तो 4 हो गई। इस तरह से आप इसको बच्चों को क्या है समझा सकते हैं। तो क्रमबद्ध सुदंड होना चाहिए, तर्क और तार्किक चिंतन भी होना चाहिए, जिसमें तर्क लगे और लॉजिकल थिंकिंग लगे। तो ये भी आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड। वास्तविक जीवन से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है, जैसे कि आपको जब भी ये देखने को मिल जाए वास्तविक जीवन, तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। सीखने के आप बच्चों को अवसर देंगे, जितना बच्चा को आप सीखने के अवसर देंगे, बच्चा क्या है उतना ही ज़्यादा ही सीखेगा। और जितनी वो क्रिया करेगा उतना ही वो अच्छा क्या है हर चीज में अच्छा होगा। गणित विचार की प्रोत्साहित करना, जो गणित के विचार होते हैं उसमें बच्चों को प्रोत्साहित कर, वैसे भी गणित में क्या है काफी डर लगता है, लेकिन आप जब प्रोत्साहन देंगे तो उससे क्या है वो लगेगा हाँ हम कर लेंगे, तो उसको प्रोत्साहित जरूर करना है। कहीं भी दिख जाए तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड है। समझ और चिंतन पर विकसित करना, समझ और आपकी चिंतन पर उसकी क्या है विकसित करना, विस्तार पर ध्यान देना, व्यापक विकल्प देकर बच्चे को क्या है समझाना है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गणित के ज्ञान के आधार पर हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वो आपको पैदा करनी, कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। गणित के ज्ञान के आकार निश्चित होना, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। गणित के अमूर्त प्रत्ययों से मूर्त प्रत्ययों की ओर परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये भी आपका क्या है कभी भी ऐसा देखने को मिल जाए वर्ड तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। प्राथमिक स्तर पे जो आपका रहता है ये सामाजिक एवं व्यवहारिक होता है, और उच्च प्राथमिक स्तर पे क्या है मानसिक रूप से सोचने वाला होता है। देखिए प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 होता है, बच्चा छोटा होता है तो सामाजिक तौर पे आपको व्यवहार की तरह से बच्चों को क्या है सिखाना मैथ है। लेकिन बच्चा वही है वह उच्च प्राथमिक स्तर में बच्चा 6 to 8 का हो जाता है, तो उसमें मानसिक रूप से अपने आप से क्या है कैलकुलेट कर सकता है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है, बालक की सोच का गणितीकरण करना। तो ये आप ये जितने टैग वर्ड हैं पांचों, ये इतने टैग वर्ड पॉजिटिव है, तो आप याद रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि यहीं से आपकी पेडागोजी सॉल्व हो गई। गणित की प्रकृति क्या है, जैसे सरल कहीं देखने को मिल जाए, तार्किक, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ हो, तो ये आपकी जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। ओके, इस तरह से आपको देखने को मिल जाए तो हमेशा आप पॉजिटिव टैग वर्ड मारेंगे और हमेशा क्वेश्चन आपका क्या है सही रहेगा। थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेते हैं, जो गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य जो पूछे जाते हैं, जैसे मुख्य उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर। मुख्य उद्देश्य जो है आपके एनसीएफ 2005 के अनुसार, देखिए प्राथमिक स्तर पर है पहला आपका संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, बच्चों को संख्या से संबंधित जो है कौशल का उसका विकास करना है, और माप तौल इकाइयों का विकसित करना है, गणित संक्रियाओं का विकास करना है, मूर्त से अमूर्त धारणाओं को प्रोत्साहन देना है। अब आपकी जो है उच्च प्राथमिक स्तर पे क्या हो जाता है, तो जो आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर है गणना संबंधी कौशलों का विकास करना, परिकल्पना संबंधी कौशल, मतलब बच्चा क्या है अब उसमें सोचने लगेगा, अपने आप से परिकल्पना करने लगेगा। अमूर्त से मूर्त उदाहरण आपका विकास करना, जैसे बच्चों के क्या है इसमें पहले आप उदाहरण देंगे, बाद में बच्चों क्या है इसमें जो सोचेंगे, ठीक है, तो ये आपका करना है। विश्लेषण योग्यता का पोषित करना, तो ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है, जो उच्च प्राथमिक स्तर पे और प्राथमिक स्तर पे कौन कौन है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है गणित का महत्व क्या होता है, जैसे प्राथमिक स्तर पे और उच्च प्राथमिक स्तर पे। प्राथमिक स्तर पे आपको सामाजिक एवं व्यवहार से बच्चों को सिखाना है, और उच्च प्राथमिक स्तर पे मानसिक मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए। तो ये आप याद रखिएगा कि महत्व प्राथमिक, देखो प्राथमिक स्तर पे आपका बच्चा छोटा होता है तो आप सामाजिक तौर से सिखाएंगे, व्यवहारिक तरह से सिखाएंगे, और यहीं पे आपका बच्चा बड़ा हो जाता है 6 to 8 का हो जाता है, तो मानसिक रूप से सोचने वाला होना चाहिए, जो बच्चा क्या है तर्क कर पाए, सोच पाए, उसे लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, गणित भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। ये सब गणित भाषा के जो है ये सूत्र होते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन से अंग होते हैं, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह। कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका गणित भाषा क्या है। देखिए, गणित स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों व नियमों से होकर चलती है। यह आपकी गणित भाषा है। गणित की भाषा सामान्य भाषा से रूप ही होती है, अर्थात ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी भी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, गणित की अपनी अलग ही भाषा होती है। जब आप गणित भाषा सीख रहे होंगे तो अलग और आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अब इस समय अगर हम बात करते हैं निगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, केवल, ओनली, ही, भी, ये सब आपके निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। ओके, जिसने निगेटिव टैग वर्ड की वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख लीजिए। एल्पस क्या होता है ये पूछ लिया जाता है। एल्पस का तो फुल फॉर्म पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल या सिंग। ठीक, एल्पस का मतलब आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया है कई बार। तो एल्पस देखिए, एक्सपीरियंस क्या होता है, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, बच्चों को ठोस वस्तुओं के साथ क्या अनुभव कराना। लैंग्वेज से रिलेटेड क्या है, ठोस वस्तुओं के प्रयोग समय बच्चों से बातचीत करना। ठीक, लैंग्वेज से जो ठोस वस्तुएं हैं उसका प्रयोग करिए और बच्चों के साथ क्या है, बातचीत करिए। पिक्चर के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, चित्र दिखाकर गणितीय और धारणाओं को स्पष्ट करना। तो बच्चों को चित्र के माध्यम से बच्चों को क्या है, गणितीय के माध्यम से आप बता सकते हैं। सिंबल के माध्यम से शिक्षकों बच्चों को चिन्हों का बोध कराते हुए, जो सिंबल होते हैं तो बच्चों को उस तरह से आप उसको पढ़ा सकते हैं। ओके, गणित के ये सब एल्पस का मतलब होता है, जो इसका क्या है, किस तरह से बच्चों को गणित के माध्यम से उसको सिखाया जाए। इम्पॉर्टेंट है, एल्पस का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा और इससे मतलब क्या होता है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं निगेटिव, जैसे पॉजिटिव टैग वर्ड आपके होते हैं निगेटिव टैग वर्ड। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, पहले तो हम बात करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है। जैसे विविधता का सम्मान, मतलब विविधता मतलब होता है कि सभी बच्चों को सम्मान देना है। तो इसका कभी भी आपको देखने को मिल जाए तो हमेशा रहता है पॉजिटिव। प्रकृति की खोज, पर प्रकृति की खोज क्या, पर्यावरण से थ्रू से बच्चों को आपको पढ़ाना है और प्रकृति से आपको जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है। तो कहीं भी देखने को मिल जाए भ्रमण से बच्चों को देख के पढ़ाना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है हमेशा राइट होगा। जानकारी एकत्रित करना, अगर बच्चों को जैसे जानकारी देना है तो जानकारी क्या है, एक समय एकत्रित कर ले, तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। पढ़ाई के बाहर के जीवन से जोड़ना। देखिए, जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को स्कूल में, लेकिन 4 दीवारों से जोड़ के नहीं, आपको पर्यावरण से जोड़ के या बाहरी दुनिया से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है। ओके, सक्रिय अधिगम अनुभव होना चाहिए। देखिए, कहीं भी आपको देखने को मिल जाए सक्रिय अधिगम अनुभव होना चाहिए, तो हमेशा आपका जो है राइट आंसर होगा पॉजिटिव में। जिज्ञासा उत्पन्न करना, बच्चे की क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न इसलिए आप कर सकते हैं, जैसे बच्चों को क्या है, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें बच्चों की रुचि और जिज्ञासा और बच्चों का ध्यान भी आकर्षित होगा। तो जिज्ञासा इस तरह से आप उत्पन्न कर सकते हैं, कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो पॉजिटिव रहेगा। मानचित्रांकन, जैसे मानचित्र से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके हैं ईवीएस में, तो ये कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। दिशा ज्ञान के सापेक्ष स्थिति, देखिए दिशा से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपका कहीं देखने को मिल जाए तो हमेशा रहता है पॉजिटिव टैग वर्ड। ओके, अभी हम निगेटिव टैग वर्ड की बात करेंगे, पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड की बात कर लेते हैं। प्रक्रमण और अंतः निर्मित गतिविधियां, कहीं भी आपको देखने को मिल जाए गतिविधियां बच्चों को जोड़ के पढ़ाना है, तो हमेशा रहेगा आपका पॉजिटिव टैग वर्ड। ओके, क्योंकि आपका जब सकारात्मक से क्वेश्चन आंसर पूछा जाए कौन सा सही है, तभी ये सब आप मारिएगा। जब आपका गलत में पूछा जाए तब आपको अभी निगेटिव बताते, तब उस समय निगेटिव मारिएगा। बच्चों की दृष्टिकोण का सम्मान, देखिए हर बच्चा जो है अपनी पृष्ठभूमि से आता है, जहाँ किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो, लेकिन आपको क्या है, हर बच्चों को सम्मान देना है। ओके, ये आप कोई अलग नहीं करना, हर बच्चे को क्या करना है, सम्मान देना। कहीं भी देखने को मिल जाए हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। क्षेत्र भ्रमण या शैक्षणिक भ्रमण, देखिए बच्चों को क्षेत्र भ्रमण होता है वही पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना। शैक्षणिक भ्रमण होता है कि बच्चों को बुक के अंदर केंद्रित नहीं करना है, मतलब भ्रमण से पर्यावरण से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है। ओके,
रुचि उत्पन्न करना, जैसे बच्चों में रुचि उत्पन्न आप कर सकते हैं किस तरह से, जैसे क्वेश्चन आप बच्चों से पूछ सकते हैं या फिर क्रियाकलाप करा सकते हैं इस, या फिर उनको अपनी मनपसंद का काम दे सकते हैं। तो इससे क्या रहेगी, बच्चे की रुचि उत्पन्न हो गई। तो ये आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। एक पोर्टफोलियो फाइल होती है, इसमें जो बच्चों का जैसे रहता है डेटा रहता है, ठीक है, बच्चों का क्या रहता है डेटा, जिसमें किस में कमियां हैं, किस में गलतियां हैं, किस में वीक है और किस में बहुत ही अच्छा है। तो ये पोर्टफोलियो में सब कुछ दिया रहता है बच्चों के बारे में। अगर कोई दूसरा पर्सन या दूसरा टीचर इस बच्चों को मतलब देखना चाहता है कि यह किस तरह का बच्चा है, तो उसकी आप पोर्टफोलियो फाइल दिखा दीजिए, तो उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। कहीं कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो हमेशा ये भी रहता है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंद्रियों का प्रयोग करना। देखिए बच्चों को इंद्रियों के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, तो ये आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो ये कहीं भी आपको सारे देखने को मिल जाए तो हमेशा आप मारिएगा पॉजिटिव टैग वर्ड। जब आपको सकारात्मक में आंसर पूछा जाए सही में, तो ये सब आप देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इससे आपकी 15 नंबर जो पेडागोजी आती है, तो इससे आपके पेडागोजी के नंबर पूरे में पूरे आ जाएंगे। ठीक है, शब्दावली। अब हम निगेटिव टैग वर्ड की बात करते हैं। इसमें क्या निगेटिव टैग वर्ड होता है, जब पूछा जाए नहीं तब उस समय, तो उस समय आंसर सही हो जाएगा। जब पूछा जाए सही तो उस समय आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, जैसे निगेटिव टैग वर्ड में आ जाएगा शब्दावली, याद कराना। कहीं भी याद या रटना या फिर आपको स्मरण करना आ जाए तो हमेशा रहता है आपका निगेटिव टैग वर्ड। श्याम पद पर चार्ट बनाना। देखे श्याम पद पर चार्ट बनाने से क्या बच्चे की सकारात्मक शक्ति बढ़ेगी, रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी? नहीं, तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। व्याख्यान देना, भाषण, जैसे भाषण देना। ओके, व्याख्यान और भाषण कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहता है, निगेटिव टैग वर्ड। आनंद और मजा उपलब्ध कराना। देखिए आनंद और मजा के लिए अलग अलग ऑप्शन होते हैं, लेकिन इसमें जैसे बच्चों को आनंद ही से मजा ही आप उपलब्ध करा रहे हो तो उस समय भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। ध्यान आकर्षित करना, बच्चों का ध्यान। देखिए बच्चों को हमेशा ध्यान आकर्षित करने के लिए लेकिन आपको नया नए काम करने पड़ेंगे, तभी बच्चे ध्यान आकर्षित कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहता है, निगेटिव टैग वर्ड। अनुशासन बनाए रखना। देखिए बच्चा जब अनुशासन बनाए रखेगा तो क्या बच्चा उस क्रिया में अच्छा नहीं सीख पाता है। ठीक, बिना अनुशासन के क्या रहता है, बच्चा गलतियां करेगा और कुछ बोलेगा तो उससे रहेगा, आपको भी पता चलेगा कि ये किस तरह का बच्चा। अगर वो सीधा चुपचाप बैठा रहेगा तो आप जान ही नहीं पाओगे वो किस तरह का बच्चा। तो कहीं भी देखने को मिल जाए हमेशा क्या रहता है, निगेटिव टैग वर्ड। निरंतर, जैसे नियंत्रित करना, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। अभ्यासकार और दत्तिकार या ग्रहकार देना, तो ये आपके कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा क्या रहता है, निगेटिव टैग वर्ड। ओके, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा परीक्षा का आयोजन करना। देखिए परीक्षा का क्या है, आयोजन करना। कहीं भी देखने को मिल जाए सिर्फ परीक्षा के लिए आप पढ़ा रहे हो तो हमेशा क्या रहता है, निगेटिव टैग वर्ड। ग्रेडिंग और रैंकिंग, कहीं भी आपको देखने को मिल जाए, जैसे बच्चों को ग्रेडिंग से देख रहे हो, रैंकिंग के द्वारा देख रहे हो और दूसरे को क्या बांट रहे हो, तो इस समय भी आपका क्या रहता है, ये निगेटिव टैग वर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाए छात्रों के संवेदनशील बनाना। क्या है, छात्रों को कहीं भी आपको देखने को मिल जाए संवेदनशील, तो हमेशा उस समय भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। कुछ पक्षों पर ध्यान देना, जैसे कुछ पक्षों भी आप बस ध्यान दे रहे हैं तो उस समय भी आपका ये निगेटिव टैग वर्ड है। ये सब आप रट लीजिएगा अच्छे से, तो आप इससे पेडागोजी आप 15 मार्क्स पूरे आ जाएंगे। बस आप इतना ही कर लीजिएगा ईवीएस में, और कंटेंट का मैंने पूरा करा दिया है तो उसकी क्या है, वैसे भी पेडागोजी की भी क्वेश्चन जो करवाते हैं आपको हैं तो वो आप क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिएगा, तब उससे ये रहेगा कि आप जो हम आपको बता रहे टैग वर्ड उसमें काम आता है कि नहीं आता है। ओके, बिल्कुल आता है। 100% टैग वर्ड जो है आपकी पेडागोजी से सॉल्व होती है, 100% गारंटी ले रही है। आपके 15 में से पूरे 15 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा टैग वर्ड से होता है। ठीक है, और जो कंटेंट है वो तो आपको रटना ही पड़ेगा, और जबकि मैंने पूरा आपको करा दिया। तो ये सारे पॉइंट हो गए, तो ये आप पूरा रट लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रहते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।